अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम उन अमीर जादियों की बात करेंगे जिनकी कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद निज़ामे इंसाफ ने किस तरह से इंसाफ का जनाजा निकाला है और अमीर जादियों के सामने निज़ामे इंसाफ इस तरह हाथ बांध के खड़ा हो गया है। आज एक और वीडियो भी वायरल हुई है, उसने भी हलचल मचाई हुई है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ की जो राहें हमवार की जा रही हैं, जो ज़हन साजी की जा रही है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। फिर जनाब सबसे बड़ी खबर, नून लीग का जनाजा निकल रहा है। मरियम नवाज लंदन में हैं, बाऊजी वापस आने के लिए ख्वाब देखते हैं, कभी ख्वाब देखते हैं, कभी फिर रुक जाते हैं। मरियम नवाज कभी कहती है 21 जनवरी को आऊंगी, कभी कहती है कि मैं 29 जनवरी को आऊंगी, लेकिन उनकी वापसी से पहले जो जनाजा निकल चुका है, सलीम साफी ने भी कहा कि अब आप जनाजा पढ़ाने के लिए आएंगे, दफन करने के लिए नून लीग को आएंगे। सलमान गनी ने दुनिया न्यूज पे बैठ के, उनका अपना सहाफी है, उन्होंने कह दिया कि भाईजान एक वक्त था कि लाइनों के अंदर लोग लग के आपकी टिकट लेते थे, आज बेड़ा ही गर्क हो चुका। लेकिन सबसे पहले जी, डीएचए का एक स्कूल है, अमेरिकन स्कूल है जी लाहौर के अंदर। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि एक बच्ची है, गालबन मैट्रिक की होगी, 10वीं क्लास की, और ये बाकी लड़कियां भी 10वीं 11वीं क्लास की, और 3-4 लड़कियों उससे उन्हें उस पर तशद्दुद कर रही हैं और वो नीचे गिरी हुई है और ऊपर उन्हें लातों से मारा जा रहा है, ऊपर से वो झपटा हुआ है उस बच्ची को। और वो वाली गंदी गालियां जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि लड़कियों को इतनी बेहुदा गालियां भी आती होंगी, क्योंकि हमारा ताल्लुक मिडिल क्लास घरानों से होता है, हमारी ऐसी तरबियत नहीं होती, हमें ऐसे सिखाया ही नहीं जाता कि लड़कियों के साथ या लड़कियां इस तरह की गालियां भी दें। और जिस तरह से एक मिडिल क्लास घरानों के अंदर लड़कियों की तरबियत की जाती है, जिस तरह से रिश्तों की एक तमीज होती है, तो लिहाजा हमने तो कभी नहीं सुनी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जो एक खास तबका है, ये जो एक अशराफिया है, वो इस तरह के उनके बच्चे ये जुबान इस्तेमाल करते हैं। वो तशद्दुद हुआ, तशद्दुद के बाद जनाब पर्चा दर्ज हुआ और उसके बाद सेशन लाहौर के सेशन अदालत ने तशद्दुद करने वाली बच्चियों को कबल जमानत यानी कबल गिरफ्तारी जमानत दे दी। और उसके बाद एक चीज सामने आई जनाब, उसके अंदर ये लिखा हुआ है और मैं तो हैरान रह गया हूं। उन्होंने कहा कि ये मेरे सामने है कि ये जो बच्चियां हैं ना क्लास 10 की, और इसके अंदर वो जो इल्जाम लगा है ना उन पे, वो जो जिन बच्चियों पे मुकदमा दर्ज हुआ, वो कहते हैं फॉल्स, बेसलेस एंड फैब्रिकेटेड केस। ये कहते हैं फॉल्स फैब्रिकेटेड केस है ये सारा। तो वो जो लड़की जिस पर तशद्दुद हुआ है वो तो झूठ बोल रही है, डिफेम कर रही है। और आज एक और वीडियो आगे दूसरे एंगल से वीडियो आई। इस एंगल में देखा जा सकता है लड़के वीडियो बना रहे हैं, पीछे हंस रहे हैं और आगे लड़कियों का एक ग्रोह तशद्दुद कर रहा है। जरा अंदाजा करें, इतनी गलीज गालियां स्कूलों के अंदर, ये कल्चर। और मैट्रिक क्लास के अंदर वो कोई ये था कि वो शायद वो कोई ड्रग्स लेती थी और उसने कहा कि मैं आपकी शिकायत लगा दूंगी, इस तरह का कोई केस था गालबन के, उस पर ये झगड़ा हुआ और उसने कहा माफी मांगो लड़कियों ने, और फिर गंदी गलीज गालियां दी और उस बच्ची पर तशद्दुद भी किया। बात ये है स्कूलों के अंदर ये हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं, लड़के देख रहे हैं, इंतजामिया किधर है, स्कूल का अमला किधर है? हम तो जब स्कूल में पढ़ते थे वो हमारे मास्टर, हमारे टीचर मुर्गा बना बना के वो मार देते थे और जो कुछ होता था। लेकिन यहां पे जो स्टूडेंट है वो किसी के काबू में नहीं आ रहे। और फिर ये वो तबका है, याद रखिए, जो हम पे मुसल्लत होते हैं, यानी हमारे जैसे मिडिल क्लास, ये जो पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी है। क्या है, कोई बच्चा पढ़ जाए ना, पहले तो बड़ी बात होती है कि वो पढ़ जाए, अगर पढ़ के पटवारी लग जाए, अगर पढ़ के वो छोटी मोटी उसकी कोई वो जूनियर क्लर्क लग जाए, वो सारे रिश्तेदार मिठाइयां लेके आ जाते हैं, मोहल्ले के अंदर बड़ी बल्ले बल्ले हो जाती है कि फलां का बेटा जी बड़ा बड़ा अफसर लग गया, बे बहुत अचीव कर लिया है, बस जी इनकी तो अब किस्मत बदल गई, इनके तो अब दिन चेंज हो गया, अल्लाह ने सुन लिया। वो 2 टके की नौकरी होती है। और ये वाला जो तबका होता है, ये सेनेटर होते हैं,
ये MNAs होते हैं और ये मुसल्लत होते हैं। अब मुझे ये बताइए, मुस्लिम लीग नून की जो हिना परवेज भट्ट साहिबा हैं, काबिल एहतराम है, क्या उनकी मेहनत है? कोई इलेक्शन लड़ा है? कोई एक इलेक्शन लड़ा है? नहीं लड़ा। अमीरजादी हैं, फैशन डिजाइनर हैं, वो मरियम नवाज के आगे पीछे होती हैं और वो इस वक्त पॉलिटिशियन है। और पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऐसे ही, वो कोई किसी लगारी का बेटा है, कोई किसी सरदार का बेटा है, कोई किसी चौधरी का बेटा है, यानी मोनस इलाही किसका बेटा है, उसकी क्या काबिली, उसकी एक और बात, चौधरी सालिक, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज, और ये हमजा शहबाज के अलावा आप बात करें ये जो सुलेमान शहबाज, ये सारा जो तबका है, बिलावल भुट्टो, ये जितने भी सियासी हैं, ये मतलब इनके बेटे, इनकी नस्लें वही इन्हीं स्कूलों के अंदर पढ़ के और यही कल्चर पढ़ के, वही गालम गलोच पढ़ के आगे आते हैं। तो इस निज़ाम को बदलना होगा, निज़ाम तालीम को बदलना होगा। और स्कूल्स और फिर अदालतों की जरा देखिए, उन्होंने कहा फॉल्स एंड बेसलेस और पता नहीं क्या क्या, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। और उन बच्चियों को कबल जमानत वो दे दी उन्होंने, गिरफ्तारी। उन्होंने कहा आप है ना, आप पे नहीं, ये मेरे जैसे, ये आम लोगों पे कानून अप्लाई होता है हजूर, आपके लिए तो आइन और कानून बने ही नहीं है, छोड़ दें आप क्या करती हैं, आपको क्या जो है वो तकलीफ करने की जरूरत है। तो ये इस मुल्क के अंदर ये बड़ा अहम इशू था, इसको लाइट मत लें। मैंने 6 मिनट इस इशू को दिए और मैं इस पे, मेरे अंदर एक दर्द था कि ये क्या इस मुल्क के अंदर ये तबका गंदी गालियां भी दे और इनके घर वाले नहीं देखते। यानी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये बच्चों की तरबियत है, उनके अपने बच्चे हैं, वो अच्छे बुरा करें जो करें, लेकिन ये क्या सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो घर वाले, वो क्या, वो गालियां, वो सारा कुछ, ये तरबियतें हो रही हैं। और यही कल को हमारे ऊपर मुसल्लत भी होंगे। और ये सारे वो लोग हैं जो कानून से बाला तारे हैं। अब दूसरा इशू, मार्शल लॉ लगाने की राहें जनाब हमवार हो रही हैं, क्योंकि सियासतदानों ने बेड़ा घर कर दिया है। 2 हुकूमतें इमरान खान ने गिरा दी हैं, इधर इस्तीफे कबूल हो रहे हैं, स्टेट के पास पैसा नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, तो अब या तो कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें PTI भी हो। ये जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि ताकतवर ये सोच रहे हैं, जावेद चौधरी साहब कहते हैं या तो फिर टेक्नोक्रेट सेटअप आए, टेक्नोक्रेट्स हुकूमत आ जाए। नंबर 3 वो कहते हैं मुल्क को बचाने के लिए मार्शल लॉ भी लगाना है तो लगाएं। जावेद चौधरी साहब की वीडियो पढ़ी, आपको पता है जावेद चौधरी का ताल्लुक कहां से है, क्या है, उनकी क्या सहाफत के अंदर खिदमात नहीं है और किस तरह की वो सहाफत करते हैं। वो कहते हैं मार्शल लॉ भी लगाना है ना, लाओ, मुल्क बचाओ। यानी ये तासुर दिया जा रहा है कि फौजी जर्नैल ही मुल्क बचा सकते हैं, वही लॉयल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर फौजी जर्नैल मुल्क बचा सकते हैं और फौजी जर्नैल मार्शल लॉ लगा के हल है मैशर ठीक करने के, तो बेड़ा गर किसने किया है, बेड़ा गर किसने किया है। और हमने तो मार्शल लॉ भी देख लिए, सेमी मार्शल लॉ भी हमने देख लिए, और हमने वो सॉफ्ट मार्शल लॉ भी देख लिए, वो सारी जो चीजें थी। बेड़ा गर्क सबसे कंट्रीब्यूशन हमेशा आपकी होगी जिन्होंने कानून के अंदर आइन का हमेशा से मजाक उड़ाया। तो एक तो ये बात है जी। दूसरे नंबर पे जनाब शहबाज शरीफ, जरा देखिए 200 की काबीना बना के वो सारे को कोई SAPM है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, आप कह रहे हैं किफायत शारी मुहिम चलाई जाएगी। सुभान अल्लाह। एक ये है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने जनाब RTS सिस्टम इस्तेमाल करने का ना फैसला किया, क्योंकि वो फिर इल्जामात लगते हैं RTS सिस्टम बैठ जाता है तो पुराने तरीके से ही इंतखाबात कराए जाएंगे। तीसरा जनाब वज़ीर आला KPK ने हलफ उठा लिया है आजम खान साहब ने, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि अपोजिशन और हुकूमत ने उन पर एतमाद किया है। पंजाब के अंदर इजलास चल रहा है और अभी एक खबर तो आई है कि 9 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के दरमियान ये डेट इलेक्शन की पंजाब के अंदर निकल सकती है। और दूसरी तरफ आईनी माहिरीन को तलब किया गया, पहले भी मैंने बात की थी PDM की जानब से, कि आप किस तरह आइन के अंदर कोई ऐसा नुक्ता तलाश करें कि हम टेक्नोक्रेट या ये जो अबूरी सेटअप है इसको हम ज़रा प्रोलॉन्ग कर लें और आगे बढ़ा लें, और ताकि हमें इलेक्शन ना करवाने पड़े। नून लीग का जी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू के अंदर भी कहा, जनाजा निकल रहा है आज सरगोदा के अंदर, तो वो झाड़ू फिर गया ना, झुरलू फिर गया, और बड़ा एक घराना पीरा भेरा शरीफ वो PTI में शामिल हो गए। तो लिहाजा ये बड़ी PTI की कामयाबी है सरगोदा के अंदर। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था PTI काफी हद तक कमजोर है। अब जनाब मिफ्ता इस्माइल साबिक वफाकी वजीर, अब ये सफाया हो रहा है। वो कहते पार्टी की एक सोच थी कि डार साहब के आने से बेहतरी आएगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि सुलेमान का इस तरह का अल्फाज का चुनाव मुनासिब था। यानी सुलेमान शहबाज ने कहा ना जोकर, भाई अपने अलावा तो इनको सारे जोकर लगते हैं ना, क्या शक्लें हैं इनकी, ऐसे हाथ टेढ़े, उंगलियां सीधी नहीं होती, अंगूठा पीछे, यानी आगे को जाने के बजाय अंगूठा पीछे जा रहा होता है। किसी के पे कमेंट, शक्लों पे कमेंट अल्लाह ने बनाई है, लेकिन क्या ये वो हसन निसार साहब कहते हैं कि बिज्जू ये,
और लेकिन ये काबिल हैं, ये जोकर नहीं है, ये मदारियां करें, माइक तोड़ दें, ऐसे मारें, लेकिन ये जोकर नहीं है। बाकी सारे जोकर हैं, बाकी जो है ना लोग इनके नीचे वो जोकर हैं। तो उन्होंने कहा ये इनके अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था। नून लीग से निकालना चाहते हैं तो वो निकाल दें, उन्होंने कहा निकालना चाहते हैं तो निकाल दें। तो लिहाजा एक बड़ी तादाद में मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और बाकी लोग नून लीग छोड़ने के लिए कतार बना खड़े हैं, कतार बना के सिर्फ ये इंतजार है कि आगे हमें कोई ले। और इस तरह से तो मैं समझता हूँ किसी बगैरत को भी ये कबूल नहीं करनी चाहिए, इतनी करैक्टर असैसिनेशन और इतनी बेइज्जती कि तुम जो हो वो बड़े, तुम अशरफ अल मखलूकात और तुम्हारे ऊपर पता नहीं क्या क्या है और बाकी सारे जोकर हैं। तो ये इनका माइंड सेट है, ये फ्यूडल मेंटेलिटी इन स्कूलों से आती है। और ये जो वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया, और ये फ्यूडल मेंटेलिटी ना खत्म हुई तो मेरा और आपका तो बेड़ा गर्क हो चुका है, मुल्क हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।